क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच ईडन गार्डन्स में होगा। 14 नवंबर से टेस्ट मैच शुरू होगा, लेकिन इससे ठीक पहले ईडन गार्डन की पिच को लेकर बवाल मच गया है। गौतम गंभीर जो कि टीम इंडिया के हेड कोच हैं, वो सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनसे भिड़ गए हैं और यहाँ पर गौतम गंभीर को दादा ने सरेआम औकात बता दी है, दिखा दी है कि क्या होने वाला है। ईडन की पिच पर साफ कह दिया कि ग्राउंड मेरा है तो तय भी मैं करूंगा, गंभीर तय नहीं करेगा। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ, क्या मचा है बवाल, क्यों ऐसा हो रहा है, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 14 नवंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में पहला टेस्ट मैच शुरू होगा ईडन गार्डन्स में 2019 के बाद, यानी कि 6 साल बाद टेस्ट मैच का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में न सिर्फ भारतीय टीम बल्कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल भी चाहती है कि ये टेस्ट मैच काफी अच्छे से याद किया जाए, अच्छे रन बने, अच्छे विकेट निकले और एक तरह से बढ़िया क्रिकेट खेली जाए। लेकिन यही बढ़िया क्रिकेट गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं। जी हाँ, पिछली सीरीज न्यूजीलैंड के साथ जो भारत का बड़ा साफ हुआ था, तो उसके बाद से गौतम गंभीर बेहद परेशान है। हालांकि बीच में वेस्टइंडीज को जरूर 2 टेस्ट मैचों में घरेलू सीरीज में हराया था, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम बेहद कमजोर टीम है। लेकिन यहाँ पर अफ्रीका की टीम ताकतवर टीम है और इसीलिए गौतम गंभीर चाहते थे कि पिच को रैंक टर्नर बनाया जाए। पिच को रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के हिसाब से बनाया जाए। यहाँ तक कि गौतम गंभीर तो सिर्फ और सिर्फ एक तेज गेंदबाज खिलाने के मूड में थे कि जसप्रीत बुमराह को खिलाएंगे, दूसरा तेज गेंदबाज खिलाएंगे ही नहीं, 4 स्पिनर खिलाएंगे। लेकिन गौतम गंभीर के इस प्लान पर भांजी मार दी है सौरव गांगुली ने। बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके सौरव गांगुली आजकल बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ही यहाँ पर ईडन गार्डन्स मैदान का प्रबंधन करती है और सीएबी के लिए ये टेस्ट मैच बेहद जरूरी है, न सिर्फ मैच के लिहाज से बल्कि अपनी पिच के लिहाज से। इंटरनेशनली ईडन गार्डन्स को फिर से वही सफलता और रुतबा दिलाने में भी ये मैच बेहद योगदान देगा। इसीलिए सौरव गांगुली नहीं चाहते हैं कि पिच को आईसीसी से नेगेटिव मार्क्स मिले, नकारात्मक टिप्पणी हो, यहाँ तक कि पिच पर सवाल उठे। और इसीलिए सौरव गांगुली ने अपने पिच क्यूरेटर को साफ साफ कह दिया कि पिच को सपोर्टिंग पिच बनाया जाएगा। सपोर्टिंग यानी कि पिच में बल्लेबाजों को भी शुरुआत में मदद मिलेगी, शुरुआत में तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी और बाद में जब पिच मैच के साथ साथ धीमी होगी तो वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। लेकिन ये पिच रैंक टर्नर नहीं होगी, ये बात साफ साफ बताई गई भारतीय टीम के मैनेजमेंट को भी। और यहाँ पर पिच के ग्राउंड्समैन, पिच क्यूरेटर सुजान मुखर्जी को साफ साफ यही आदेश और निर्देश सौरव गांगुली की तरफ से दिया गया था और सुजान मुखर्जी ने बिल्कुल वैसी ही पिच बनाई थी जैसा सौरव गांगुली ने कहा था कि पिच को बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट के हिसाब से बनाया जाए, जिसमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों को मदद मिले और जो अच्छा खेले उसको जीत मिले। लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर तो रैंक टर्नर पिच बनाकर साउथ अफ्रीका को हराना चाहते थे और अपना रिकॉर्ड टेस्ट मैचों में बेहतर करना चाहते थे, मगर गांगुली को ये बात नहीं पसंद आई। इसीलिए तो जैसे ही पिच को देखा गौतम गंभीर ने, शुभमन गिल ने, सितांशु कोटक और मौनी मौकल ने, तो वो हैरान हो गए, परेशान हो गए। उनके चेहरों से साफ साफ दिख रहा था कि वो पिच से खुश नहीं है। हालांकि जिस तरह से गौतम गंभीर इंग्लैंड में जाकर पिच क्यूरेटर से लड़ गए थे वैसे यहाँ पर नहीं लड़े, लेकिन हाँ उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वो पिच से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हालांकि सुजान मुखर्जी जब मीडिया के सामने आए तो उनसे पूछा गया कि क्या गौतम गंभीर और उनका मैनेजमेंट पिच से खुश नहीं है, तो उन्होंने साफ साफ मना भी नहीं किया। जी हाँ, साफ नहीं कहा पिच क्यूरेटर ने कि वो खुश हैं या खुश नहीं है, बल्कि ये कहा कि उन्होंने कहा तो नहीं है पिच के लिए रैंक टर्नर, लेकिन वो चाहते यही है। जी हाँ, साफ साफ दिखा दिया। अब ऐसे में बवाल मचनाता ही था, लेकिन सौरव गांगुली अपनी बात पर अड़े रहे। सौरव गांगुली ने कहा कि पिच अच्छी होगी, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, लेकिन मैच आगे बढ़ने के बाद पहले दिन पहले घंटे में स्पिनर्स को यहाँ पिच पर मदद नहीं मिलेगी और मैं ऐसी पिच बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगा। जी हाँ, सौरव गांगुली ने साफ साफ कह दिया कि पहले ही दिन से स्पिनर्स को मदद मिलने वाली पिच हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे हमारे ग्राउंड का, ईडन गार्डन का नाम खराब होगा। भले ही गौतम गंभीर का नाम हो जाएगा, लेकिन हमारे पिच का, हमारे मैदान का नाम खराब होगा, जो हम नहीं चाहते हैं। और अगर आप अच्छा खेलोगे तो आप दूसरे तीसरे दिन आप पिच को टर्न करा लें, बॉल को घुमा लें
अपने स्पिनर्स को मदद करवा लें, लेकिन यहीं पर इसीलिए बवाल मच गया है। गौतम गंभीर इससे बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। तो सौरव गांगुली ने भी साफ कर दिया कि ईडन गार्डन मेरा ग्राउंड है और मैं तय करूंगा कि पिच कैसी होगी। तो कुल मिलाकर गंभीर फंस गए हैं। जी हाँ, पहले टेस्ट मैच में अब पिच बिल्कुल भी गौतम गंभीर के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल बराबरी की पिच है। तो अब यहाँ पर जो अच्छा खेलेगा उसको जीत मिलेगी, ये तय नजर आ रहा है। और हाँ, अगर शुरुआत में यानी कि भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने को मिलती है तो भारत के लिए मुश्किल थोड़ी सी आ सकती है, क्योंकि पिच यहाँ पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद करेगी। तो अफ्रीकी तेज गेंदबाज भारतीय ओपनर्स और भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारतीय टीम लौटी और भारतीय टीम का प्रदर्शन यहाँ ठीक ठाक कहा जाएगा। हालांकि कई तरह के सवाल खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के प्रयोग किए गए और खास तौर पर T20 सीरीज में तो ऐसे ऐसे प्रयोग हुए जिनसे लोगों ने माथा पकड़ लिया। अब टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए मैनेजर अनिल पटेल ने अपनी रिपोर्ट BCCI को सौंप दी है। जी हाँ, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अनिल पटेल को इस सीरीज में मैनेजर बनाकर भेजा गया था और मैनेजर का काम होता है कि सारी की सारी टीम इंडिया के लिए लॉजिस्टिक्स सारी व्यवस्थाएं करना, और वो व्यवस्था करने के साथ साथ टीम इंडिया ने क्या अच्छा किया क्या खराब किया इसकी रिपोर्ट BCCI को देना। तो मैनेजर अनिल पटेल ने अपनी रिपोर्ट BCCI को सौंप दी है। अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि अनिल पटेल ने इसमें बहुत सारी बातें लिखी और इसमें गौतम गंभीर के कुछ फैसलों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट्स में जो लिखा गया है, सूत्रों के मुताबिक अनिल पटेल की रिपोर्ट में सबसे बड़ा सवाल शुभमन गिल के एडजस्टमेंट को लेकर हो रहा है। जी हाँ, शुभमन गिल को जबरदस्ती T20 टीम में एडजस्ट करने के खातिर बाकी खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सारी बातें लिखी गई है। सूत्रों के मुताबिक मैनेजर की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि शुभमन गिल का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, और लेकिन क्योंकि वो उप कप्तान है इसलिए उनको खिलाना है और इसीलिए उनका एडजस्टमेंट जरूरी है, और इसीलिए उनके एडजस्टमेंट के खातिर यहाँ पर टीम का संतुलन बिगड़ रहा है, टीम का संयोजन बिगड़ रहा है, और उसी के चक्कर में टीम में पूरा उलट पुलट किया जा रहा है। कोई खिलाड़ी कभी 9वें नंबर पर खेल रहा है तो कभी नंबर 3 आकर खेल रहा है, कभी नंबर 6 पर खेल रहा है। किसी भी खिलाड़ी की पोजीशन पक्की नहीं है। हालांकि इनको प्रयोगों का नाम देकर बचने की कोशिश की गई थी, लेकिन अनिल पटेल जो कि मैनेजर थे उन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक कि गौतम गंभीर ने बहुत ज्यादा प्रयोग कर लिए, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को सिर्फ और सिर्फ 10 T20 मुकाबले खेलने हैं। 5 मुकाबले साउथ अफ्रीका के साथ, 5 मुकाबले न्यूजीलैंड के साथ, और उसके बाद फरवरी मार्च में T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर टीम को सेटल हो जाना चाहिए, टीम के पोजीशन को सेटल हो जाना चाहिए, खिलाड़ियों को अपनी पोजीशन और अपना रोल पता होना चाहिए। लेकिन अभी भी टीम में खासी उथल पुथल है, टीम में अभी भी पूरी तरह से घबराहट का माहौल है, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को नहीं पता है कि वो अगला मुकाबला खेलेगा या नहीं खेलेगा। जी हाँ, बहुत बड़ा आरोप है, मैनेजर की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है कि किसी भी खिलाड़ी को ये कंफर्म नहीं है कि वो अगला मुकाबला खेल भी पाएगा या नहीं, और इसीलिए टीम में इस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता के माहौल में खिलाड़ी खेल रहे हैं, और इसी वजह से T20 टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।